अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू मलिक शज़ाइब। आज के इस लेक्चर में हम लीनियर सर्च सीखेंगे। बेसिकली इस सर्च में होगा क्या कि हमारे पास एक अरे होगी, ठीक है, जिसके अंदर नंबर्स होंगे। हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, एक का नाम होगा num num और एक का नाम होगा k। ये जो सेकेंड वेरिएबल होगा इसको हम -1 से इनिशियलाइज कर देंगे। क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यूज़र से एक नंबर लेंगे इनपुट और वो इस वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। फिर हमने करना क्या होगा कि इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू है नम में, इस नम को हम इक्वल करके देखेंगे अरे के हर इंडेक्स से, 0 वाले के इंडेक्स से 1 2 3 और 4 एंड तक सारे इंडेक्सेस से मैच करके देखेंगे। अगर तो ये वाला नंबर किसी अरे के इंडेक्स में हुआ तो हम जो सा है k की वैल्यू को यहाँ से -1 की जगह 0 कर देंगे, ठीक है। और अगर नंबर में जो वैल्यू होगी जो यूज़र ने इंटर किया होगा वो अरे के किसी इंडेक्स से मैच ना हुआ तो हम k की वैल्यू को कुछ नहीं करेंगे, इसी तरह छोड़ देंगे, k की वैल्यू -1 होगी। फिर लास्ट में क्या होगा, हम चेक करेंगे, अगर तो k की वैल्यू -1 हुई हम कहेंगे नंबर नॉट फाउंड, अगर k की वैल्यू 0 हुई तो हम कहेंगे कि नंबर फाउंड। क्लियर। तो चलें अब इसकी कोडिंग देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। ओके, कोडिंग में आते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें जो चीज़ ज़रूरी है वो एक अरे होगी तो हम उसके अंदर कुछ सर्च करेंगे ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोडिंग में एक अरे बना लेते हैं जिसका साइज़ 5 है और ये मैंने नंबर्स इसके अंदर इससे इसको इनिशियलाइज़ कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हम यूज़र से कहेंगे, सी आउट कराएंगे, प्लीज़ इंटर नंबर टू सर्च। यूज़र से कहेंगे जो नंबर आपने सर्च करवाना है वो इंटर करो, सही है। तो यूज़र कोई नंबर इनपुट करेगा, उसके लिए हम यहाँ पे नम एक वेरिएबल डिक्लेयर करा देते हैं और वो इस नम वेरिएबल में नंबर स्टोर कर लेंगे जो यूज़र अरे के अंदर सर्च करना चाहता है। क्लियर। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि हम क्या करेंगे, ये जो नम वेरिएबल में जो नंबर होगा उसको अरे के एक एक इंडेक्स से मैच करके देखेंगे। अगर तो वो इक्वल आ गया तो k की वैल्यू को 0 कर देंगे, सही है। तो अब नम वेरिएबल को हम पहले मैच करेंगे। तो आपको पता है अरेज के लिए हम जो सा है फॉर लूप यूज़ करते हैं। फॉर लूप लगाया यहाँ पे, i से 0 से इनिशियलाइज किया। क्यों? क्योंकि जो अरे का पहला इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, इस वजह से पहले नंबर से मैच करने के लिए, ठीक है। i 0 से इनिशियलाइज किया, फिर i इज़ लेस देन जितना अरे का साइज था, जितने उसके अंदर नंबर्स पड़े हुए हैं, 5 नंबर्स हैं। ओके, हमने 5 नंबर्स तक इसको करना है और i++, सही है। उसके बाद ब्रैकेट्स लगाएं और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, मैच करना है कि यूज़र ने जो नंबर इनपुट किया था, ठीक है, नम, अगर तो नम इक्वल्स टू है ये अरे के अंदर जो इंडेक्स है उसका i, ठीक है, अगर तो वो इसके इक्वल है तो हमने कहा था यहाँ पर कि k की वैल्यू को हम 0 कर देंगे, ठीक है। तो कोडिंग में आते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं k इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। ओके, अब ये k का वेरिएबल भी हमें ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। हम कर लेते हैं इंट k इज इक्वल्स टू -1। स्टार्ट में हमने जो सा ना इसकी वैल्यू -1 रखी है। अगर तो नंबर इक्वल आ जाता है उसके तो हम क्या करेंगे, हम जो सा है ना k को 0 कर लेंगे। और लास्ट में अब हम कर लेते हैं इफ़ जो सा है k इज इक्वल्स टू 0 तो हम कह देंगे सी आउट नंबर फाउंड, ठीक है। और ये फिर एंड एल, इसी लाइन को कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम एल्स की कंडीशन लगाते हैं। एल्स में k की वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं होगी तो फिर -1 ही होगी। तो फिर यहाँ पे कर देते हैं नंबर नॉट फाउंड, ठीक है। और अब जो सा है इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आपके सामने एक कोड, वो कह रहा है प्लीज़ इंटर नंबर टू सर्च। अच्छा, यहाँ से आप देखें 32 2 5 7 में 7 देता हूँ जो अरे के अंदर अभी है नंबर, तो मैं यहाँ पे 7 देता हूँ, इसको इंटर किया तो देखें कह रहा है नंबर फाउंड, सही है। दोबारा इसको क्लोज करते हैं और अगेन एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब वो नंबर दूंगा जो इसके अंदर नहीं है, तो अभी 10 इसके अंदर नहीं है, मैं 10 देता हूँ, इंटर करता हूँ तो देखें नंबर नॉट फाउंड। तो ये आपकी लीनियर सर्च है।
बेसिकली इसमें हुआ ये है कि हमने जो यूज़र से नंबर इनपुट लिया था उसको एक एक करके इंडेक्स के साथ मैच किया है। अगर तो वो नंबर मिल जाता है कि ए की वैल्यू को हमने ज़ीरो कर दिया, और लास्ट में फिर चेक कर लेते हैं कि ए की वैल्यू से कि नंबर मिला या नहीं। उसके साथ साथ आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ब्रेक लगा सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि ब्रेक की स्टेटमेंट ये करती है कि ये जो जिन ब्रैकेट्स में लगी होती है ना, जिस पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में, ये देखें अभी जो दोनों रेड हुई हुई हैं, अगर तो ये नंबर मिल जाता है के को ज़ीरो करने के बाद, वो इफ़ की ये ब्रैकेट्स को तोड़ देगी, ये ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो ब्रेक की स्टेटमेंट इसलिए यूज़ होती है। अदरवाइज वो नंबर उसको मिल भी गया तो ना भी मिला तो वो फॉर लूप पूरा चलेगा 5 दफ़ा। हो सकता है पहला ही नंबर हो, तो ये टाइम सेव होगा हमारा नंबर कैलकुलेशन करने में, इसलिए यहाँ पे हम ब्रेक लगा लेते हैं, सही। उसके अलावा अगर हम ये चाहते हैं कि हम इंडेक्स भी डिस्प्ले करेंगे कौन से इंडेक्स पे नंबर है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, INT हम इधर लिखते हैं Z, ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे अगर तो नंबर मिल जाता है तो हम Z = I कर देंगे, क्योंकि अरे का जो इंडेक्स है वो I है, और यहाँ पे हम डिस्प्ले कर देते हैं नंबर फाउंड एट इंडेक्स लिखते हैं, और यहाँ पे हम कर लेते हैं जिसके अंदर हमने स्टोर किया था एट Z डिस्प्ले करा रहे हैं स्क्रीन पे। दोबारा इसको कंपाइल करके देखते हैं। अब मैं 5 दूंगा यहाँ पे, ठीक है, 5 दिया तो कह रहा है नंबर फाउंड एट इंडेक्स 2, सही है। तो यहाँ पे आप थोड़ी सी स्पेस दे लें। तो आई होप सो आपको समझ आई होगी, लेकिन फिर भी कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट करके मुझे फेसबुक पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।